अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमजद सुलैरी। और आज की जो वीडियो है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कोरिया आ चुके हैं और जो कोरिया आना चाहते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें इंफॉर्मेशन भी होगी, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी होगी और उसके बाद आप लोगों से एक शिकवा भी होगा। यानी कि सारी चीज़ें जो है वो इस वीडियो में जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। जो नए आने वाले लड़के हैं उनमें से जो है वो दो ऐसे चीज़ें मेरे सामने आई हैं कि मैंने समझा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों की जो है वो रहनुमाई भी हो सके और आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी मिल सके और आप लोग इसको बेहतर करने की कोशिश भी करें। हुआ कुछ इस तरह के पहले मामलों के साथ जो है वो पहला एक जो वाक़या पेश आया है वो बयान कर देता हूँ। यानी जो पहला मौजू है आज हमारी वीडियो का वो उसमें कुछ इस तरह के एक लड़का एक भाई है वो कोरिया से पाकिस्तान से कोरिया आया है। कोरिया आने के बाद उसने 1 माह तकरीबन काम किया है अपनी कंपनी में और 1.5 माह तकरीबन उसे हो गया। तो जैसे ही उसने 1.5 माह कंप्लीट हुआ है तो उसको जो फ़र्स्ट सैलरी मिली है तो वो सैलरी जो मिलती है वो 1 महीने की सैलरी मिलती है। और उस भाई ने कहा कि मैंने तो जो है वो 1 माह तकरीबन 10-15 दिन लगाए हैं, तो मुझे 10-15 दिन की जो सैलरी है वो क्यों नहीं मिली, वो भी मुझे अभी दें। यानी कि उसका कहने का मतलब ये था कि मैंने जितने दिन काम किया मुझे उतने दिन की आप सैलरी दें। हालांकि ऐसा नहीं होता कोरिया में। अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट जब कोरिया आने के लिए आपसे जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उस पर देखें तो उस पर डेट लिखी होती है कि हर महीने की 5 तारीख को, हर महीने की 10 तारीख को, हर महीने की 15 तारीख को, हर महीने की 20 तारीख को या फिर हर महीने की 25 तारीख को। तो अगर तो आपकी कंपनी 5 तारीख को आपको सैलरी देती है तो फिर आपका पिछले महीने की पूरी सैलरी मिलेगी और आपने जो 5 दिन काम किया है उसकी सैलरी जो है वो आपको नेक्स्ट मंथ जब आप को सैलरी मिलेगी तो पूरे महीने की मिलेगी। सैलरी जो मिलती है वो 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक जो है वो काउंट की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो सैलरी है वो 15 तारीख को मिलती है, तो अभी जो मुझे अक्टूबर की सैलरी मिलनी है वो मुझे 15 नवंबर को मिलेगी। तो 15 नवंबर को जो मुझे सैलरी मिलेगी उसमें जो होगा वो 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक जो मेरी सैलरी होगी वो मुझे मिलेगी। और 15 दिन जो मेरे हैं वो बाद में मुझे नेक्स्ट जब नवंबर की सैलरी दिसंबर में मिलेगी तो फिर मिलेगी। तो वो भाई कहना चाह रहे थे कंपनी वालों को कि नहीं, मुझे आप जो है वो अभी सारी सैलरी दे दें। तो प्लीज़ इस तरह का जो इशू है ना आपके कॉन्ट्रैक्ट पे जो लिखा होता है तो जी मेरी 1 महीने की सैलरी नीचे रखते हैं, 15 दिन की हमारी कंपनी नीचे रखती है या 10 दिन की नीचे रखती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। नीचे रखने वाली जो सैलरी की बात है ना वो ऐसा नहीं होता। एक कानून और रूल होता है कि ज़ाहिर है कंपनी को जो पेमेंट है जिस तारीख को मिलती है उसके बाद ही वो आपको सैलरी देते हैं। तो ये जस्ट एक रूल चलता आ रहा है, तो उसके थ्रू ही जो है वो आपको सैलरी मिलती है। ये नहीं कि आपकी वो सैलरी जो है वो नीचे रखते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप कंपनी से 5 साल या 10 साल पूरे करके जाएंगे तो उसके बाद जो है वो आपको जब तेजी काम का हिसाब करते हैं तो उसके वक्त यानी जो पेंशन का हिसाब होता है तो उसके साथ जो है वो आपका सारा मामलात क्लियर हो जाते हैं। नीचे रखने वाला कुछ भी नहीं होता ना। यानी कि आपको जब या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 साल बाद या 3 साल बाद जब कंपनी छोड़ देते हैं तो जो आपकी सैलरी की डेट होती है उस डेट को जो है वो आपका सारा हिसाब किताब करके कंप्लीट कर देते हैं। वो नीचे रखने वाली बात नहीं होती। तो उस भाई को 1.5 माह हुआ था, उसने ये नहीं सोचा, मेन बात जो इसमें थी वो ये थी कि उस भाई ने ये नहीं सोचा कि पीछे एक भाई जो है वो मेरा वेटिंग में बैठा हुआ है, तो उसका जो अभी CCVI है वो उसके इंतज़ार में बैठा हुआ है। तो मैं अगर इस तरह की बातें कंपनी के साथ करूँगा तो उसका जो वीज़ा है वो कैंसिल भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर ज़ाहिर है कंपनी ये भी सोच सकती है कि हमने ये जो है पाकिस्तानी पहली दफ़ा मंगवाए हैं तो ये तो मोरी अफ़ा बन गया, यानी कि सर दर्द बन गया, तो जो हम नया लड़का बुला रहे हैं उसको भी रहने ही देते हैं, उसका जो है वो वीज़ा ही कैंसिल करवा देते हैं। तो इस तरह के मामलात भी पेश आ सकते हैं। तो काइंडली जो भी नए आने वाले लड़के हैं वो इस चीज़ को जहन में बिठा लें कि आपकी जो सैलरी है जो जिस तारीख को लिखी हुई है उससे जो पहले माह आपने काम किया उसकी आपको मिलेगी। अगर ये 5 दिन की या 10 दिन की नीचे भी सैलरी रहती है तो वो नीचे नहीं होती, वो आपको नेक्स्ट मंथ जब सैलरी मिलेगी तो वो मिलेगी। यानी कि फर्स्ट डेट से लेकर 30 तक जो है वो आपको मिलती है सैलरी।
तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों के साथ जब भी आएँ तो आपको जो सैलरी पिछले महीने की मिलती है और नेक्स्ट अगर 10 या 15 दिन की आपको वो नेक्स्ट मंथ में, यानी कि जब पूरे महीने की सैलरी देंगे तो उसके साथ अटैच देंगे। अगर नहीं, आप उनको फ़ोर्स नहीं कर सकते कि हमें ये जो है वो अभी सैलरी दें, क्योंकि आप लॉ के मुताबिक उनसे वो सैलरी नहीं मांग सकते। तो उससे जो है वो पीछे जो आपके भाई आने वाले हैं, अगर आपकी कंपनी में कोई आ रहा है तो उसके लिए जो है वो नुकसान हो सकता है। ये तो था पहला मौजू। और मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप बिल्कुल भी इस तरह की जो है ना, पहले किसी अपने सीनियर भाई से इन्फॉर्मेशन लिया करें और उसके बाद जो है वो कंपनी से बात किया करें। उसका ये फ़ायदा होगा कि वो भाई आपको पहले तो अपनी ज़ुबान में समझा देगा, और दूसरा ये कि आपको कंपनी के साथ जब बात करते हैं तो उसमें आप को जब बात ही करना नहीं आएगी तो कंपनी वाले में के भी सर में दर्द होगी और आपके भी उनकी बात आपको समझ नहीं आएगी, आपकी बात उनको समझ नहीं आएगी, तो दोनों को जो है ना वो मुश्किल पेश आएगी। तो इस सूरत में जो है वो आप बिल्कुल भी किसी किस्म की बात ना करें तो बेहतर है। दूसरा जो मौजू था वो इस तरह आया था कि लड़के थे, 2 लड़के हैं और वो तकरीबन 1 माह हुआ है उनको कोरिया में आए हुए, और उनकी कंपनी में 2 लड़के और भी हैं जो फ़्लाइट के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, जिनका CCVI की मैंने उनकी कंपनी में कॉल की थी, तो उनकी कंपनी के पास जो है वो मेरा नंबर था। तो उन्होंने मुझे अचानक आज कॉल की, तो मैंने जब उनसे कॉल पे बात की तो उन्होंने मेरे साथ ये मसला डिस्कस किया जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो वो 2 लड़के जो थे उन्होंने अपने ऑफ़िस में जाके कहा कि हम जो है वो कोरियन खाना नहीं खाते, तो आप कोरियन खाने की बजाय हमें जो है वो पैसे दिया करें। हमारा फ़लाँ दोस्त है, उसकी कंपनी में जो है वो उसको खाने के पैसे देते हैं, तो आप भी हमें जो है वो खाने के पैसे दिया करें। तो उनकी कंपनी ने मुझे कॉल की कि क्या, जब हमने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उस पे तो हमने जस्ट लिखा हुआ था सॉरी, कि हम जो है वो खाना देंगे, उस पे ये तो नहीं हमने लिखा हुआ कि हम इनको पैसे भी देंगे, तो क्या हमें जो है वो इनको पैसे देने ज़रूरी हैं। मैंने इनको कहा पैसे देने ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से उनके साथ डील करना चाहते हैं कि हाँ हम आपको जो है वो खाने के पैसे दे दिया करेंगे अगर आप खाना नहीं खाते, तो उन्होंने कहा कि चले ठीक है मैं बात करती हूँ। तो बाद में जब बात की तो मुझे दोबारा मैंने कॉल जब की तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी कंपनी में म्यांमार और दूसरी कंट्री के भी जो है वो वर्कर हैं, तो फिर हमें उनको भी जो है वो पैसे देना पड़ेंगे, तो इसलिए जो है वो हम नहीं दे सकते। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बात करने का जो मकसद था वो ये था कि आप लोगों को पता भी है, जो 2 लड़के आए हैं उनको पता भी है कि पीछे 2 लड़के फ़्लाइट के इंतज़ार में बैठे हैं, तो फिर भी हम जो है वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उन 2 लड़कों का नुकसान हो रहा है। आप अपने छोटे से फ़ायदे के लिए जो है वो दूसरे लड़कों का फ्यूचर और उनका जो है वो नुकसान करना चाह रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह के जो मामला आता है खाने पीने के, ये वो जब आपको 6 माह 1 साल हो जाए तो उसके बाद बात करें। आप पहले उनको कुछ करके दिखाएं, फिर ही आप उनसे डिमांड कर सकते हैं ना। आते ही 1 माह भी नहीं हुआ और आपने अभी तक उनको कोई फ़ायदा भी नहीं दिया, उल्टा नुकसान कर रहे हैं। काम कंपनी में काम सीख रहे हैं, ज़ाहिर है कोई पीस वगैरह ख़राब भी होगा, सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारा उनको नुकसान में ही जा रहा है, फ़ायदा तो आपसे हो नहीं रहा 1 माह में। तो वो आप लोगों को जो है वो कैसे पहले ही आते ही डिमांडें करेंगे, जबकि उनकी कंट्री में ऑलरेडी और भी फॉरेनर हैं, तो फिर सबके लिए रूल एक होता है, तो हर जो कंपनी है उसमें रूल्स सेम होते हैं। तो इन भाइयों ने भी ये नहीं सोचा कि जो पीछे वेट कर रहे हैं उनका नुकसान हो सकता है। तो बात करने का जो मकसद था वो यही है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी नए आने वाले लड़के हैं वो आगे पीछे से जो लोग आपको बताते हैं कि मुझे खाने के पैसे मिल रहे हैं, तो हमें ये मिल रहा है, तो हमें ये मिल रहा है, उनकी बातों पर ध्यान ना दिया करें। हालाँकि इनकी कंपनी में जो ये खाने का मसला बता रहे हैं जी हमारा खाने के पैसे दे दिया करें हमें, इनकी कंपनी में बड़ी अच्छी सैलरी निकल रही है इनकी। जब मैंने सैलरी पूछी तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा इतनी अच्छी सैलरी निकल रही है और फिर भी आप लोग जो है वो इस तरह की जो है वो बातें कर रहे हैं दूसरे लोगों की बातों में आगे। तो बिल्कुल भी आप लोग जब नए आते हैं तो बिल्कुल भी जो लोग आपको अपनी सैलरी बताते हैं या फिर आपको इस तरह की बातें बताती हैं, उनकी बातों पे बिल्कुल यकीन ना किया करें और ना ही उनकी बात माना करें, उससे आप लोगों का नुकसान होगा। क्योंकि आप लोग जब इस तरह की आते ही बातें करेंगे तो कंपनी के माइंड में जो चीज़ें आपके मतलब बैठ जाएंगी, फिर वो 5 साल आपके मतलब वही सोच रहेगी उन लोगों की कि इसने आते हुए ऐसा किया था। तो जब आप एक कंपनी में 5 साल मुकम्मल करेंगे तो अगर आप इस तरह की हरकतें करते हैं तो फिर आपको वो वीज़ा भी एंड पे जाके, बहुत सारे लड़कों के साथ ऐसा मसला मसाइल हुए हैं कि वो पहले इस तरह की हरकतें कर लेते हैं कंपनियों में, तो फिर बाद में जब वीज़ा लेने की बारी आती है तो फिर उनकी तरले मिन्नतें करते हैं
लेकिन फिर जो है वो उनको कंपनी वीज़ा भी नहीं देती, तो वो अपना छोटे से फ़ायदे के लिए जो है वो बहुत बड़ा नुकसान करवा लेते हैं। तो मेरी जो एंड पे आप लोगों से रिक्वेस्ट है वो यही है कि आप इस तरह की जो है ना वो बिल्कुल भी जो बातों पे तवज्जो ना दें कि सैलरी, किसी की सैलरी पूछे ही ना, और ना ही अपनी बताएं। और दूसरा ये कि ना ही खाने की बारे में बात करें। जब आप लोग पुराने हो जाएंगे फिर आप लोग कंपनी को काम करके देंगे, उनसे डिमांड भी करें, सब बातें करें, लेकिन आते ही जो है वो अपने फ़ायदे के लिए जो आपके भाई पीछे बैठे हुए हैं उनका नुकसान ना करें। क्योंकि ये दो मामला ऐसी कंपनी में हुए हैं जहाँ पे एक कंपनी में 2 लड़के पीछे फ़्लाइट के इंतज़ार में हैं, और एक कंपनी में जो है वो एक लड़का CCVI के इंतज़ार में बैठा हुआ है। तो उनका नुकसान तो ना करवाएं अपने छोटे से फ़ायदे के लिए। तो बिल्कुल भी मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल भी इस तरह की जो है वो हरकत ना करें। ये आप लोगों के लिए भी फ़ायदामंद होगी, और जो पीछे आने वाले हैं भाई उनके लिए भी फ़ायदामंद होगी। दुआओं में याद रखिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो नए आने वाले लड़के हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस तरह की आप लोग बिल्कुल भी जो अपने जहन में छोटी मोटी सोचें होती हैं तो ये निकाल दें। तो मैंने जो सैलरी का जो देने का तरीक़ाकार होता है वो भी आप लोगों को बता दिया, और जो खाने का तरीक़ाकार होता है वो भी आप लोगों को बता दिया कि खाना कंपनी, अगर आप कोरियन खाते हैं या नहीं खाते, जो कंपनी का रूल है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप खाना खाते हैं वो आपको खाना देने के मुहताज हैं, वो आपको पैसे देने के मुहताज नहीं है कंपनी। तो इसलिए जो है वो आप कंपनी के रूल के मुताबिक चलें। मुझे कोरिया में 9 साल होने वाले हैं, 9 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो मैं ख़ुद अभी जो कोरियन मेरी कंपनी है वो मुझे बिल्कुल भी जो है वो खाने के पैसे नहीं देती। यानी कि हमारा नाइट में थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं, अदरवाइज़ डे में जो है वो हमें कोरियन खाना ही खाना पड़ता है। तो इस तरह जो कंपनी का रूल होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।